बड़ा अच्छे से डिफाइन किया है। पहले हम प्रीवियसली कंटिन्यू कर रहे थे कंडीशनल फंक्शंस को, जिसमें हमने इफ़ को देखा। तो आज हम फॉर्मेटिंग के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जैसा कि आपको मिस ने भी डिफ़ाइन किया है कि डेफिनेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, कि किस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, या होती क्या है बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेट करना सेल्स की फॉर्मेटिंग वाया कंडीशन। अब कौन कौन सी कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें हमारे पास होम टैब के अंदर स्टाइल्स का ग्रुप आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस स्टाइल्स के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसके ऊपर जैसे ही माउस हावर में करता हूँ तो नीचे देखें उसकी जो डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है वो यही बता रहा है जी, इजीली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन योर डाटा यूजिंग बार्स कलर्स एंड आइकन्स टू विजुअली हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। यानी आपका जो डाटा इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको आप कलर्स की मदद से, बार्स की मदद से या आइकन के थ्रू विजुअली हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है कि हमने मैनुअल हाईलाइट किया था, ऐसे ही है। तो हम इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उससे पहले मैं इसकी सारी फॉर्मेटिंग जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट चलिए करने के बाद सेल्स की फॉर्मेटिंग के आगे यहाँ पर एक ग्रुप है एडिटिंग का, इसमें देखें रेजर का आइकन बना होगा, और वहाँ से हम इसकी क्लियर कंटेंट करना चाह रहे हैं, कमेंट्स करना चाह रहे हैं, हमें चाहिए इसकी क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स क्या करता है कि इसका जो बेसिक डाटा फॉर्मेटिंग होती है, बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर शेडिंग, कलरिंग वगैरह, वो सारी की सारी रेज करके डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में ले आएगा इस डाटा को। ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ये डेज जो हैं इनके ऊपर सपोज अगर हम इसी को ले लेते हैं, इसमें से हम किसी को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आप पहले देखते हैं कि इसके अंदर है क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर देख। तो यहाँ पर आपको ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर है हाईलाइट सेल रूल, और दूसरे नंबर पर है टॉप एंड बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आप कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। आगे बना हुआ है एरो का साइन सा, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें एक नई ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होती है, और इसमें कौन कौन से हैं जी, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डाटा अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़, मोर रूल्स। आप इसके अलावा भी रूल्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। हाईलाइट को हम सबसे पहले एक एक करके बारी बारी जितने भी रूल्स दिए हुए हैं उनको अप्लाई करके चेक करते हैं कि इनका क्या इफेक्ट आता है। हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं, ये जो नीचे वाले हैं इनको अरेज कर देते हैं। ये सपोज हमारे पास ये जो वीक्स हैं, डेज दिए हुए हैं वीक के, इनके ऊपर हम ये रूल जो है ना वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रूल अप्लाई करने का मेथड ये होता है कि आप डाटा को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने फार्मेटिंग करनी होती है। उसके बाद कंडीशनल फार्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट रूल में जाएं। अब ग्रेटर दैन लेस दैन, ये तो टेक्स्ट के रिलेटेड डाटा होगा, इसमें ग्रेटर दैन लेस दैन की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये रूल आपका टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ग्रेटर दैन लेस दैन। ठीक है, उसके बाद बिटवीन का है। अब बिटवीन में देखते हैं जी और क्या कुछ है। अब बिटवीन सेल में आप क्या करना चाह रहे हैं जी, कौन सा वैल्यू आप देना चाहते हैं, ये भी न्यूमेरिक के रिलेटेड ही है। तो हमें चाहिए कौन सा रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा, यहाँ से डाटा बार्स देख लें, तो जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। हम यहाँ पर करते हैं डुप्लीकेट रूल को। ये जो हाईलाइट रूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है ना, ये वाला सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो हमने डाटा सिलेक्शन की हुई है वो टेक्स्ट के रिलेटेड है। कुछ रूल ऐसे होते हैं जब इक्वल टू, अब इक्वल टू वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम उसमें लिख दें जी इक्वल टू मंडे, तो मंडे सेलेक्ट हो जाएगा। उसको बाद में देखते हैं, पहले हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं इसके अंदर। अब चूंकि डुप्लीकेट में यहाँ पर दिया हुआ है जी यूनिक वैल्यू अगर हम करना चाहते हैं,
यूनिक वैल्यू कौन सी होगी? जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो, और डुप्लीकेट जिसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स हों। वैल्यूज़ विद, उनको हाईलाइट करना है जी किसकी मदद से? यहाँ पर देखें ये कलर दिए हुए हैं जी, आप कौन सा कलर देना चाहते हैं? लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी ये हो। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, अगर ये अप्लाई करते हैं तो वो इसके मुताबिक हो जाएगा। इसके अलावा रेड टेक्स्ट आप कर दें तो सिर्फ टेक्स्ट जो है ना वो रेड हो जाएंगे। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये सारे का सारा डाटा जो है ना वो हाईलाइट हो गया है। क्यों हाईलाइट हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मंडे भी बार बार आ रहा है, हर एक दिन जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको एक वीक के जो डेज़ हैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ संडे तक, सपोज़ ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और हम इसको किसी और जगह पर सपोज़ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं नीचे, ये हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वही लगाते हैं दोबारा से, हाईलाइट रूल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ की, और इसमें हम इसको कहते हैं जी डुप्लीकेट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको ग्रीन फिल कर दो। ओके, अब देखें यहाँ पर कोई वैल्यू जो है, कोई डाटा जो है ना वो हाईलाइट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ किसी और डे का नाम, सपोज़ मैं यहाँ पर मंडे लिख देता हूँ, ये देखें, अब देखें, अब हमारा वो जो डाटा है वो डुप्लीकेट क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वैल्यूज़ जो है ना वो डुप्लीकेट है। तो इस तरह से हमें, जब हमारे पास मल्टीपल डाटा होता है, मल्टीपल शीट्स का डाटा होता है, थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हमारे पास होती हैं, तो उसमें से अगर हम फाइंड करते हैं तो इंतहाई मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जैसे हमारे पास आपका डाटा था, ऑल ओवर BTIs का कॉन्टैक्ट नंबर्स थे और अकाउंट नंबर्स थे, उनमें से अगर हम फाइंड करते हैं जी किसी का डुप्लीकेट आ रहा तो हम वो करेक्शन करवाई हम लोगों ने। तो वो कैसे हमने किया? जस्ट हमने यही फंक्शन अप्लाई किया था फाइंड डुप्लीकेट का, वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू जो डाटा डुप्लीकेट होगा उसको हाईलाइट कर देगा। ये देखें यहाँ पर 2 दफ़ा मंडे आ रहा है, 2 दफ़ा हो गया। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ जी 1 दफ़ा और इसको मंडे कर देते हैं तो ये अगेन हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा अब अगर हम इसमें से यूनिक वैल्यूज़ जो है ना उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, हमारे पास डाटा जो है ना डुप्लीकेट का पता नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट्स आ गई हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कौन सा डाटा यूनिक है और कौन सा डुप्लीकेट है, तो आप उसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट के लिए आप यहाँ से जाएंगे, दोबारा से डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से भी आप कर सकते हैं मैनेज रूल। अब देखें जो जो रूल अप्लाई हुए होंगे वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे यहाँ से, और ये अप्लाइड टू साथ शो हो रहा होगा। अब इसमें से हम कहते हैं जी करंट सिलेक्शन जो हमने की हुई है इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। कौन सा रूल है जी? आप इसको स्टॉप इफ भी कर सकते हैं जी, ये अगर वैल्यू आ जाती है कोई डुप्लीकेट उसको। और इसके अलावा ये जो रूल हैं इनको आप डिलीट रूल भी कर सकते हैं। हमने ये रूल डिलीट कर दिया और ये वाला रूल भी डिलीट कर दिया, अभी कोई रूल जो है ना वो हमारे पास सामने नहीं है। अब हम कहते हैं जी करंट ये सिलेक्शन है और न्यू रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर इसके ऊपर। अब न्यू रूल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट ए रूल फॉर्मेट्स all cells based on their values, format only cells that contain। अब सिर्फ उनको सिलेक्ट करें जिनमें ये डाटा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करते हैं जी, सपोज़ हमने ये इस पर क्लिक कर दिया जी, ये हमें चाहिए ये वैल्यू। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर ये वैल्यूज़ आ रही है, लाइक जो हमने सेलेक्ट किया है, कौन सा सिलेक्ट किया था थर्सडे, चलें वो देख लेंगे जो भी सिलेक्ट हुआ। अब यहाँ पर उसके अलावा इसको हम करते हैं जी यहाँ पर बिटवीन, और यहाँ से देखते हैं जी इक्वल टू अगर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है। अब किसके इक्वल टू है? हम कहते हैं जी ये वेडनेसडे इसमें, लेकिन यहाँ पर कोई प्रीव्यू नहीं आ रहा। अगर हम जैसे ही इसको ओके करते हैं, इस रूल को अप्लाई करते हैं, और फॉर्मेट में नो फॉर्मेट सेट, फॉर्मेट सेट कुछ भी नहीं है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, ये फॉर्मेट सेट आप सेलेक्ट करें, यानी जिसमें ये वैल्यूज़ आ रही होगी उसके साथ क्या फॉर्मेटिंग आपने करनी है। किसी पार्टिकुलर कंटेंट को आप सिलेक्ट करते हैं,
उसकी फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम इसको कहते हैं जी आप इसको ना बॉर्डर लगा दो उस सेल को कंडीशनल में, और यहाँ से उसका कलर भी आप इसको चेंज करके हम कहते हैं जी रेड कलर दे दो इस सेल को जिसमें ये वैल्यूज़ आ रही हो। और बॉर्डर कहाँ पर लगाओ, ये देखें यहाँ से आप कहते हैं जी आप ऑल अराउंड बॉर्डर। अगर आप ये वाला ख़त्म कर देते हैं जस्ट टॉप और बॉटम बॉर्डर जो है ना वो शो हो। फॉन्ट में आप कहते हैं जी अगर आ रहा है तो उसको बोल्ड भी कर दो। देन आप और इसको फिल भी करना है तो फिल भी कर लें, हम कहते हैं जी इसको आप येलो में कन्वर्ट कर दो। ओके कर देते हैं और देन ओके, इसको अप्लाई कर दें। अब जहाँ पर वो आ रहा होगा वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा और यहाँ पर लगा देते हैं यही वेडनेसडे को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये फ्राइडे के बाद फिर से हम लिख देते हैं जी वेडनेसडे। ये देखें मतलब ऑटोमेटिकली हमारी फॉर्मेटिंग जो हमने लगाई थी, ना हमने अभी कोई बोल्ड किया है, ना हमने कोई कलर दिया है, ना हमने इसको बॉर्डर दिया है, जस्ट हमने कंडीशन अप्लाई की हुई है कि वो वैल्यू जो वेडनेसडे के इक्वल हो। यानी किसी पार्टिकुलर डाटा को हमने इसको पास कर दिया कि इस डाटा जहाँ पर ये वाला डाटा यूनिक डाटा आए उसको हाईलाइट भी कर दो, बोल्ड भी कर दो, शेड भी दे दो और बॉर्डर भी लगा दो, तो ये लगा देगा ऑटोमेटिकली। करंट सिलेक्शन या आप इंटायर शीट को लगाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब देखें यहाँ से ये वाली सिलेक्शन, ये वाली रेंज जो हमने सेलेक्ट की हुई है इसके ऊपर जो रूल लगाया है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। ये देखें वेडनेसडे आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, लेकिन इसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा। एक ही शीट है, एक ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं है। वो इसलिए कि हमने इसके ऊपर लगाया हुआ था कि जस्ट करंट सिलेक्शन, फुल शीट को हमने सेलेक्ट नहीं किया था। अगर हम इसको फुल शीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जहाँ जहाँ पर वेडनेसडे आएगा वो आपको उसी फॉर्मेटिंग में शो होगा। मैनेज में जाएं, यहाँ से देखते हैं जी हमने अप्लाई टू लिखा हुआ है यहाँ से, ये देखें अप्लाई टू। जैसे ही मैंने क्लिक किया जी फुल कॉलम और वो अप्लाई टू फुल कॉलम हो जाएगा। ओके करें तो यहाँ से ये चेंज होके आपका फॉर्मेटिंग जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, और इस रूल को आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और सेल्स ओनली दैट कंटेन फॉर्मेट टॉप और बॉटम रूल, और ये मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डुप्लीकेट रूल हम इसको करते हैं जी एक नया रूल बना लेते हैं, मतलब बना सकते हैं जो भी रूल आपने खुद से बनाया हुआ है, या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं रूल मैनेजर में जाकर। इसके अलावा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं इस पूरे कॉलम के ऊपर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लगाते हैं जी आप न्यू रूल लगाना चाहते हैं या जो पहले रूल लगाए हुए हैं उनको फॉर्मेट करना चाहते हैं। क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट कर दें जी, जितने भी रूल होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दोबारा से यहाँ पर हाईलाइट रूल में जाएं, टेक्स्ट दैट कंटेन लगा दें जी आप डेज़ हैं, या आप लगाते हैं जी दैट कंटेन, आप कुछ और लगाना चाहते हैं सपोज़ यहाँ पर, और इनको चेंज करके देखते हैं जी रेड टेक्स्ट, या कस्टम फॉर्मेटिंग आप लगाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फेल इफ़ेक्ट्स लगा देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। यहाँ पर देखें ये डायगोनल अप है, मुख्तलिफ मेथड हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं। ये कलर्स, टू कलर लगाना चाहते हैं, प्रीसेट लगाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ टू कलर्स वाले ही आ सकते हैं। फ्रॉम सेंटर आप लगाना चाहते हैं सपोज ये है, और कलर आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं कंडीशनल फार्मेटिंग को। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर एएम साहब सवाल करते हैं जी कंडीशनल फार्मेटिंग क्या है, तो आप कंडीशनल फार्मेटिंग ये देखें डेट डेज़ कंटेन, जहाँ पर डेज़ आएगा उसमें लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसी रूल को अपडेट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो रूल मैनेजर में जाएंगे। दोबारा से अगर लगाएंगे तो हर बार ये नया रूल अप्लाई कर देगा। जैसे मैंने पहले वो लगाया था इक्वल टू, अब मैं कहता हूँ जी इक्वल टू ये लगा दो यहाँ पर संडे, और उसके बाद ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा प्रीव्यू संडे, लाइट रेड फेल विद डार्क रेड, मतलब कुछ भी जो इसके अंदर मौजूद है, ग्रीन कलर के साथ, येलो कलर के साथ, और
कस्टम फॉर्मेट भी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं जी ये स्टाइल सही नहीं है, पैटर्न लगा दें। लाइक हम ये लाइट सा पैटर्न जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और कलर हम इसको कहते हैं जी आप इसको ना कौन सा कलर दे दें, रेड कलर दे दो। ओके, और इसको भी ओके। अब देखें उसी सिलेक्शन के ऊपर दो रूल लग गए हुए हैं, यानी ये रूल एक लगा हुआ है और एक ये रूल लगा हुआ है। अब इसमें जहाँ जहाँ पर संडे आ रहा होगा वहाँ वहाँ पर ये इसको अपडेट कर देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई है, जैसे ही मैं संडे लिखता हूँ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं नीचे चला जाता हूँ किसी और जगह पर, मैं इसको सपोज कंट्रोल एंड में इसको करता हूँ और नीचे लेके चलता हूँ जी यहाँ पर कहीं भी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ संडे, ये देखें दूसरा रूल हमने अप्लाई किया था डेज़ के ऊपर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेज़। ये देखें मतलब जो भी फॉर्मेटिंग आपने कंडीशन लगाई होगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी या हो जाएगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस रूल को एडिट करना है, आप कहते हैं ये कलर सही नहीं था, तो उसके लिए आपने रूल मैनेजर में जाना है, या आप इसको रूल क्लियर भी कर सकते हैं जी, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या इंटायर शीट। तो हम रूल सर मैनेजर में ये जी एक जी कॉलम के अलावा दूसरे कॉलम में ये नहीं अप्लाई होगा, ये सिर्फ इसी कॉलम में अप्लाई होगा रूल? जी, असल में तब होगा, मैंने आपको बताया कि रूल जहाँ पर आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो उसी के ऊपर होगा। अब मैंने यहाँ से लेकर एक कॉलम से लेकर कॉलम कौन सा है जी, कॉलम एफ़ तक मैंने सिलेक्शन कर दिया। अब हम जो भी रूल अप्लाई करेंगे वो फुल इन एफ़ तक जितने भी आपके कॉलम सिलेक्टेड हैं वहाँ पर अप्लाई होगा। अगर आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया है तो एक ही होगा, अगर आपने मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो मल्टीपल कॉलम के ऊपर होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करना चाह रहे हैं। ठीक है जी ठीक है सर। हाँ जी, और देखते हैं ये था बिटवीन का। लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन और ग्रेटर देन ये तो टेक्स्ट के लिए नहीं होते। यहाँ पर हम लगाते हैं जी सबसे पहले ग्रेटर देन। अब हम कहते हैं जी ग्रेटर देन लगाओ, यहाँ पर उसने लिखा है फार्मेट दिया हुआ है, हम कहते हैं जी नहीं हमें फार्मेट नहीं चाहिए। आप इसको ऐसा करो ग्रेटर देन 10 कर देते हैं जी, 10 के जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और इसको आप फिल कर दो, रेड बॉर्डर लगा दो। ठीक है, मतलब जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, या रेड टेक्स्ट हम कहते हैं जिसको रेड टेक्स्ट कर दो। अब वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी रिलेटेड वैल्यूज़, जहाँ पर 10 से बड़ी वैल्यूज़ हैं या ये ज़्यादा हो गया तो हम इसको और बड़ी वैल्यूज़ मैनेज रूल में जाकर अब उस रूल को हम एडिट करते हैं। यहाँ पर देखें ये रूल अप्लाई हुए हैं। रूल मैनेजर में आपको 3 रूल नज़र आ रहे होंगे, सेल वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 10, सेल वैल्यूज़ इक्वल टू संडे, सेल वैल्यूज़ कंटेन डेज। यानी यहाँ पर ये आपको रूल दिखा भी रहा होगा, कंडीशन भी दिखा रहा होगा कि आपने ये वाली वैल्यूज़ जो है ना इसके अंदर अप्लाई किया हुआ। हम इसको कहते हैं कि आप इस रूल को चेंज करो। तो कैसे चेंज करेंगे, उस रूल को सिलेक्ट करेंगे। ये जैसे यहाँ पर 3 रूल है, कोई एक जिसको आप एडिट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद एडिट रूल में जाएं। अब एडिट रूल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है जी सेल वैल्यूज़, और इसमें देखें और क्या है जी, डेट अकरिंग आ रहा है, नो ब्लैंक्स आ रहा है, एरर्स आ रही हैं, सेल वैल्यू स्पेसिफिक टेक्स्ट आ रहे हैं। अब टेक्स्ट में ग्रेटर दैन 10 हमने लिख दिया जी इक्वल टू 10। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये नीचे 900 शो हो रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ जी 900 इज इक्वल टू 900। और फॉर्मेट में जाकर आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जी पैटर्न कलर, ये पैटर्न स्टाइल लगाना चाहते हैं, फिल इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, या जो कलर दिए हुए हैं वो लगाना चाहते हैं, या नो कलर आप करना चाहते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो कोई कलर नहीं रहेगा। हम सपोज फिल इफेक्ट्स लगाते हैं। अब यहाँ पर शेडिंग के स्टाइल्स हैं, यानी किस तरह का आप शेडिंग लगाना चाहते हैं, ये शेड के कलर हैं। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन 1 का और ये लाइन 2 है, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके स्टाइल्स दिए हुए हैं शेडिंग के, जिस तरह की बार आपको चाहिए, डायगोनल, डाउन, अप, फ्रॉम सेंटर, और फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर। हम इसको फ्रॉम सेंटर मैंने कर दिया जी ओके। ये इस तरह का आपको नज़र आएगा। ठीक है, और इसके अलावा
ये बॉर्डर की फॉर्मेटिंग क्या है वो भी आप कंडीशनली अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन मैंने इसको कहा जी ये वाली लगा दो। लाइन का कलर क्या है, मैं कहता हूँ जी आप इसका लाइन का कलर चलें ब्लैक ही रहने देते हैं, चेंज कर सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें। ये रेड सपोज कर दिया। और इसके अलावा फ़ॉन्ट में इसको कहता हूँ जी आप स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं इस तरह से तो आप लगा सकते हैं। सबस्क्रिप्ट वाला हाईलाइट नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर साइज़ है वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है ना वो भी नहीं चेंज कर सकते। अंडरलाइन सिंगल डबल ये लगा सकते हैं, डबल अंडरलाइन। उसके अलावा रेगुलर है बोल्ड इटैलिक वगैरह आप कर सकते हैं सपोज, लेकिन फ़ॉन्ट का स्टाइल आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चेंज नहीं कर पा रहे। और नंबर आप वो भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। हम इसको ओके कर देते हैं जी बोल्ड। और इसके अलावा यहाँ से भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। अब देखें रूल की टाइप कौन सी है जी, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम, वैल्यूज़ दैट अबव आर बिलो एवरेज, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, यानी फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्राम वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला कंटेन, इसको भी आप कर सकते हैं। और हम सिंपली जो है ना ये दैट कंटेन वाला इसी को लेंगे, वो दोबारा से उसने चेंज कर दिया। अब हम कहते हैं जी ग्रेटर दैन या इक्वल टू बिटवीन स्पेसिफिक सेल्स, जो भी आप रूल इसको सेलेक्ट करेंगे वही रूल जो है ना वो अप्लाई होगा। यहाँ से आप उस रूल को एडिट कर सकते हैं। ग्रेटर दैन मैंने लिखा था पहले, हम जो चेंज कर रहे थे कि ये ग्रेटर दैन ये वाले, और पहले हमने ग्रेटर दैन 10 किया था, अब हम 900 कर रहे थे। और उसके ऊपर हम फॉर्मेट जो है ना वो अप्लाई कर रहे थे। स्ट्राइक थ्रू इसको ख़त्म करना है तो ये बोल्ड, और इसके अलावा बॉर्डर हमने लगाया था ये डॉटेड वाला, और बॉर्डर का कलर हमने दिया था रेड। दैन फिल वाला हमने अभी नहीं अप्लाई किया, या किया था, चलें जी वो फिर से कर लेते हैं फिल इफ़ेक्ट्स। मकसद ये है कि आपको समझ आए कि आप इससे कर क्या सकते हैं, मतलब इसका क्या मकसद होता है कि इसको आप किस तरह से अप्लाई करते हैं, कहाँ से अप्लाई होगा। ये सारे ऑप्शन जो है ना आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है यूनिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। हम इसको अप्लाई करते हैं और ओके ये देखें। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने सिर्फ 900 पे अप्लाई किया था, लेकिन 900 वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। ये देखें इसके ऊपर ना बॉर्डर लगा है ना वो कंडीशन लगी है, बल्कि जो टेक्स्ट हैं जी, हाँ जी कौन बोल रहे हैं, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो सारे की सारी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हुई है। इसका क्या मकसद है ये देखते हैं जी। मैनेज रूल में जा कर के ऐसा क्यों है ये देखते हैं जी। चले मैनेज रूल, वैल्यूज़ कंटेन इन सेल्स के रिलेटेड करंट सिलेक्शन में, और दिस वर्कशीट अगर आप करते हैं फुल वर्कशीट जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा ये रूल। और हम इस रूल को करते हैं एडिट, क्योंकि ये रूल जो है ना ये वाला ग्रेटर दैन इक्वल टू वैसे टेक्स्ट के रिलेटेड होता है। और हम इसको कहते हैं जी स्पेसिफिक कंटेनिंग ओके अप्लाई। ठीक है, मतलब वो रूल जो हमने अप्लाई किया था वो अदर देन हुआ था। अब देखें, अब सिर्फ यूनिकली उसी को सिलेक्ट करके अपडेट करेगा, हाईलाइट करेगा जो जिसके ऊपर हमने रूल अप्लाई किया हुआ था। अब इंटायर वर्कबुक किया है तो अब इसको हम एक और शीट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिख के देखते हैं जी क्या ये इसने अप्लाई किया इसको, लेकिन इसने यहाँ पर नहीं किया। शीट 1 में हम किसी जगह पर 900 लिख के देखते हैं, ये देखें, मतलब होल वर्कशीट जो होगी उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ से किसी और सेल में जाता हूँ जो हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था ना, यहाँ पर लिखते हैं जी 900, ये देखें। अब उस रूल को देखते हैं और इसकी सिलेक्शन हमने F तक की थी, यहाँ पर लिख के देखते हैं, ये देखें यहाँ पर अप्लाई हुआ है, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ होगा। यानी जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, जितना डाटा सिलेक्ट करेंगे ये उसी के ऊपर अफेक्टिव होगा, उसी के ऊपर काम करेगा, अदर देन नहीं करेगा। यहाँ पर देखें फॉर्मेट रूल दिस वर्कशीट, ये शीट 2 के हैं, और जिस वक्त आप शीट 1 पे हैं तो ये इसके सारे रूल जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है शोइंग फॉर्मेट रूल्स, यानी यहाँ पर आपको ये शो करेगा
अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई कहाँ पर होगा, जितना डाटा आप सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे, और उसी रूल को आप एडिट कर सकते हैं। आप मल्टीपल रूल सेलेक्ट एक ही सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट भी, लेस देन भी, यूनिक भी, ग्रेटर देन भी, हाईलाइट भी, कलर भी, मतलब जितने भी रूल्स हैं आप एक ही सिलेक्शन के ऊपर मैनी टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक क्लियर है सबको? हाँ जी, समझ आई है कि नहीं? जी सर, जी समझ आ गई। ठीक है। अब हम इस रूल को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट रूल, और इस रूल को हम कहते हैं जी हमने उसी सिलेक्शन के ऊपर, यानी डुप्लीकेट करने का फ़ायदा क्या है, बेसिकली मैं वो बताने लगा हूँ कि हमने पहले रूल अप्लाई किया हुआ था। अब यहाँ पर मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की शीट से, मैं ये देखें, मैं इसको दोबारा से कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी फर्स्ट शीट के ऊपर, यानी किसी सेल के ऊपर मैंने ब्लैंक सेल के ऊपर एक्टिव सेल बना दिया उसका ये F6, और मैनेज रूल में जाकर जो पहले से रूल अप्लाई हुए हैं उनको हम चेंज करते हैं। ये देखें करंट सिलेक्शन में सिर्फ एक है। अब करंट सिलेक्शन ही हम कहते हैं जी दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट के ऊपर जो भी रूल हुए हैं उनको, और इस जो रूल हमने अप्लाई किया था इस सिलेक्शन वाला ग्रेटर दैन 900, अब हम चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेट बना के उसको चेंज करें। ये दो रूल बन गए। अब हम इसको चेंज करते हैं और इसको करते हैं जी एडिट यहाँ से, और ये 900 की जगह पर हम इसको कहते हैं जी कंटेनिंग वैल्यूज़। ओहो, एंटर हो गया। हाँ जी, यहाँ से अब हम इसको कहते हैं कंटेनिंग वैल्यूज ओनली, जो है ना, या आप इसको चेंज करके 7 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी सर आप भाई। जी सर आप बताइए। असल में कॉल आ गई थी, मुझे म्यूट करना पड़ गया। हाँ जी, बात हो रही थी कि हमने इस रूल को डुप्लीकेट बना के विदाउट सिलेक्शन जो पहले से की हुई है उसको हमने चेंज करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और हमने क्या चेंज करना है ये हमें पता है, हमने एक्सेल को बताना है कि आपने ये करना है। हम चाहते हैं कि ये जो रूल हमने अप्लाई किया था, ये वाला ग्रीन कलर में आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू बीट वैल्यू जो थी 900 के वो ग्रीन में शो हो रही थी, फेल इफेक्ट्स आ रहे थे। अब हम इसी सिलेक्शन के ऊपर वही डुप्लीकेट रूल बना के हम कहते हैं जी आप इसको फेल इफेक्ट्स नहीं बल्कि आप इसको क्लियर करो, आप यहाँ से आप क्लियर कर दें। ठीक है, फॉर्मेट जो है ना वो आपने क्लियर कर देना है। देन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप बॉर्डर लगा दें, आउटलाइन बॉर्डर लगा दें, और बॉर्डर का कलर जो आपका दिल है, रेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये इजीली नज़र आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ ये भी कलर और ये भी। और इसके अलावा फ़ॉन्ट में जाकर ये देखें, फ़ॉन्ट का स्टाइल आप चेंज नहीं कर सकते, फ़ॉन्ट का स्टाइल आप होम से ही चेंज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जस्ट आप उसको रेगुलर, बोल्ड, इटैलिसाइज, बोल्ड, इटैलिक दोनों ये कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू लगा देते हैं, वो लगा सकते हैं। चलें हम इसके ऊपर इसको स्ट्राइक थ्रू जो है ना उसको अप्लाई करते हैं, और बोल्ड इटैलिसाइज भी करते हैं। ओके, और बॉर्डर भी लगा दिया हमने। अब इसको ओके करते हैं जी, लो अप्लाई रूल। ओके, अब देखें स्क्रीन एक जगह पे स्टॉप ही हो गई है, स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। नहीं सर जी, कब से एक ही जगह पे है। अच्छा चलें, बता दिया करें ना वो, फिर जब हो जाए। चलें, मैंने दोबारा से शेयर कर दिया, अब इसके एक्टिव होने का वेट कर लेते हैं। हाँ जी, हो गई है एक्टिव, चल रही है। यस सर हो गई है। ठीक है, चलें, मैं बता रहा था, हम उसको रिपीट करते हैं कि हम पहले से अप्लाई किए हुए रूल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और उस रूल को हम अपडेट और डुप्लीकेट दोबारा से हम करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस रूल को जो हमने डुप्लीकेट बनाया था दोबारा से, चूँकि स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू जो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया था, सेल वैल्यूज़ कंटेन 900,
अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक नया रूल जो है ना वो अप्लाई करें। यहाँ पर एक और रूल जो है ना, ये पहले वाली क्लियर फॉर्मेट अप्लाई कर दिया क्लियर करके। अब हम कहते हैं जी आप ना, हमारे पास सपोज ये 45 नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में आपको सामने जहाँ पर माउस है। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर सपोज 45 आए उसके ऊपर आप रूल, अगर आपने न्यू रूल बनाना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमने न्यू रूल नहीं बनाना, हमने इसको डुप्लीकेट बनाना है, यानी वही सिलेक्शन रहे जिसके ऊपर आपने पहला रूल अप्लाई किया था। डुप्लीकेट करेंगे तो उसका एक और जो क्या कहते हैं उसको पार्टिसिपेंट आ जाएगा जो उसी की तरह का डुप्लीकेट होगा, और सेम सिलेक्शन, सेम रूल, सेम फॉर्मेटिंग। हम चाहते हैं कि इसको आप सेम ना रहने दें, बल्कि सिलेक्शन वही रहे, टेक्स्ट वैल्यू जो है ना वो आप चेंज करके हम इसको कहते हैं जी 45, और फॉर्मेट में जाकर हम इसको कहते हैं जी पहले फॉर्मेटिंग जो है ना वो क्लियर कर दो। ओहो, यहाँ से ये एडिट रूल, और यहाँ से आप कहते हैं जी इसको बना दो 45, और फॉर्मेट जो है इसका क्लियर फॉर्मेट। ओके, और देन हम इसको कहते हैं जी आप इसका जो फिल इफ़ेक्ट्स वगैरह हमने अप्लाई किए थे ये फिल के अंदर, इसको भी क्लियर कर दो। पहले इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हुई जिसके, और उसके बाद जो फिल किया था हमने वो क्लियर किया। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से अपग्रेड करते हैं, यानी हम इसको कहते हैं कि आप बॉर्डर लगाओ, इसको आउटलाइन बॉर्डर, ये आउटलाइन लग गई। बॉर्डर का कलर आप कहते हैं जी रेड कलर लगा दो। हम यहाँ पर इसको अगेन कलर को अप्लाई कर देंगे जी 4 कॉर्नर में, ओके कर दें। देन हम इसको कहते हैं फॉर्मेट के अंदर आप इसका जो फॉन्ट है ना आप उसको बोल्ड कर दो, और स्ट्राइक थ्रू जो है ना उसको स्ट्राइक थ्रू भी लगा दो। इस तरह का ये ऊपर लाइन जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी। ओके, और देन ओके, देन आप इस रूल को अप्लाई करेंगे, और ये देखें 45, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट का कलर जो है ना वो भी चेंज हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट का कलर जो है ना वो चेंज होगा जी, इसको येलो कर दो, या आप कहते हैं जी आप इसको ब्लू कर दो। ओके, अप्लाई और ओके। अब देखें इस शीट के ऊपर, यानी जो पहले आपने किया हुआ था उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो 45 वो रूल अप्लाई होगा। अगर वैल्यूज़ 900 आएगी तो वो रूल अप्लाई होगा। अगर आपके पास जो नेक्स्ट रूल आपने अप्लाई किया था कहीं पर वो डेज आ जाता है DAYS, वो रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। वो रूल बल्कि हमने डिलीट कर दिया था शायद। इसके बाद और किसके ऊपर अप्लाई किया था हमने, संडे के ऊपर, देखते हैं ये भी क्लियर है, यहाँ पर नहीं है। तो कौन कौन से रूल हमने अप्लाई किए थे वो देखने के लिए रूल मैनेजर में जाएं यहाँ पर, और दिस वर्कशीट करें, और ये रूल है, और ये रूल जिसके ऊपर अप्लाई हुआ है उसके जो है ना वो सिलेक्शन इंटायर शीट नहीं थी, बल्कि वो जस्ट आपने यहाँ पर किया था इस सेल के ऊपर। यानी यहाँ पर अगर आप लिखते हैं इसको, ये देखें इस कॉलम में था तो इस कॉलम में आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 45 लिखें रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे 900 लिखें क्योंकि ये हमने फुल सिलेक्शन ज़्यादा की हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखते हैं जी DAY डेज रूल अप्लाई होगा। देन आप लिखते हैं संडे, ये लें, यानी वो सारे के सारे रूल जो आपने अप्लाई किए थे वो आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 और 4। यूँ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी आप डुप्लीकेट वैल्यूज़, इसके अलावा हम कहते हैं जी यूनिक वैल्यूज़ या डुप्लीकेट वैल्यू, हम फुल डाटा सिलेक्शन कर लेते हैं जी इसमें से, या आप यहाँ से क्लिक करें तो फुल इंटायर शीट जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी इस जगह पर क्लिक करने पर। अब अगर जो भी रूल आप लगाएंगे वो पूरी शीट के ऊपर अप्लाई होगा। हम इसको कहते हैं जी हाईलाइट रूल में आप इसको डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें निकाल के दो, और जो जो डुप्लीकेट है उसको लाइट रेड के साथ फिल कर दो, और ओके, सिंपल। अब जहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यू आएगी इस शीट के अंदर, पूरी की पूरी शीट में जहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यू आएगी वो इस तरह से आपको लाइट रेड के अंदर शो होगी। सपोज यहाँ पर 3 था, हमने एक और 3 लिख दिया। ये देखें, अपने रूल को वेरीफाई करने के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ जी, अब इसको कहता हूँ जी फुल शीट आप सेलेक्ट करो, पहले वाले रूल वैसे ही रहेंगे,
जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये रूल जो है ना ये आपको नेक्स्ट चेंज इनके अंदर आती रहेगी। हम इसको कहते हैं जी आप इसको कर दो ग्रीन के साथ, जो यूनिक वैल्यू है। अब देखें जो डुप्लीकेट हैं वो आपको पिंक कलर में नज़र आ रही होंगी, और जो यूनिक वैल्यूज़ हैं लाइक ये 60 यूनिक है तो ये आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ सपोज यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे हम किसी का नाम लिख देते हैं जैसे ठीक है। ये देखें अब इस शीट के अंदर जहाँ पर भी आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ लिखनी है, सपोज आपने यहाँ पर लिख दिया अगेन, ये देखें ऑटोमेटिकली पिंक हो गया। यहाँ पर हमने लिखा था जैसे हम लिखते हैं जी रुबाब सपोज, अब देखें ये यूनिक नज़र आ रहा है। जो यूनिक आप लिखेंगे वो इस कलर में आएगा, जो डुप्लीकेट होगा वो पिंक कलर में आएगा और इसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक होगा। ये होती है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किसी को समझ ना आई हो तो बता दें, रिपीट कोई इशू हो तो वो बता दें। और इतना आज के लिए काफ़ी है, टाइम काफ़ी हो चुका है इस हमारी मीटिंग को भी। इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं सबसे पहले। हाँ जी समझ आ गई है सबको।